बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 6वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और कुल मिलाकर के 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो बताइए कि पहला 80 किताबों का वजन कितना होगा, और दूसरा है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, मोस्ट एमपी प्रश्नों में से एक है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखने से हमको समझ में आता है कि प्रश्न में दिया हुआ है 72 किताबों का वजन, 72 किताबों का वजन बराबर कितना दिया है बच्चों, 9 किलोग्राम। कितना दिया हुआ है, 9 किलोग्राम। तब एक किताब का वजन कितना होगा, तब एक किताब का वजन, अब एक किताब का वजन हम कैसे निकालेंगे, एक किताब का वजन हो जाएगा 9/72 किलोग्राम। ये एक किताब का वजन हो गया। कितने किताब का वजन हो गया बच्चों, एक किताब का वजन हो गया। और चूंकि हमको 80 किताब का वजन निकालना है, इसलिए 80 किताबों का वजन, 80 किताबों का वजन। अब 80 किताब का वजन हमको अगर मालूम करना है, तब हम क्या करेंगे, जो 9/72 हमने प्राप्त किया, इसमें 80 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 9/72 गुणित 80। अब इसको भाग कर देते हैं, 9×8 = 72 और 8×10 = 80। तो कितने किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 10 किलोग्राम। कितना किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा, 10 किलोग्राम, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है कितनी किताबों का वजन, कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रश्न में हम इसको लिखेंगे 9, चूँकि 9 किलोग्राम में 72 किताबें आती है। दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे इसी का बच्चों, चूँकि 9 किलोग्राम की किताब, 9 किलोग्राम की किताबें बराबर 72 किताब, 72 किताब का वजन 9 किलोग्राम था, इसलिए 1 किलोग्राम में कितनी किताबें हो जाएगी, 1 किलोग्राम में किताबों की संख्या हो जाएगी 72/9। कितनी हो जाएगी बच्चों, 72/9। इसलिए 6 किलोग्राम में कितनी किताबें आएंगी, इसलिए 6 किलोग्राम में किताबों की संख्या, किताबें अर्थात 72/9 गुणित 6, 72/9 गुणित 6 कर देंगे। 9×8 = 72, 8 गुणित 6, 8 गुणित 6, और 8 छक्के कितना होता है बच्चों, 8 छक्के 48, अर्थात 48 किताबें। कितनी किताबें हो जाएगी, 48 किताबें, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी रबर को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रबर की प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं। माना कि रबर की प्रारंभिक लंबाई, रबर की प्रारंभिक लंबाई x इकाई है। कितना है, x इकाई है। ये रबर की प्रारंभिक लंबाई हमने मान लिया x इकाई। दुगना लंबा करने पर, खींचने पर, यहाँ पर ऐसा खींचने पर लिखेंगे, खींचने पर रबर की लंबाई, अब रबर की लंबाई बढ़ जा रही है, तो खींचने पर रबर की लंबाई हो जाएगी 2x इकाई। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x हो जाएगी। अब उसको खींच दिए तो उसकी लंबाई 2x हो गई। अब बढ़ा कितना, इसलिए वृद्धि, पहले अभी बढ़ा है 2x हो गया, और पहले इसकी लंबाई कितना माना था हमने, x माना था। अब 2x में 1x घटा दीजिए, तो यहाँ पर x इकाई की वृद्धि हुई थी। अब प्रश्न पूछता है कि वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि कितना हुआ गुणित 100 प्रारंभिक लंबाई। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, वृद्धि गुणित 100 प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ, x इकाई का, गुणित 100 प्रारंभिक लंबाई हमने क्या माना था, x इकाई माना था। कितना माना था, x इकाई माना था। अब यहाँ पर x क्या हुआ बच्चों, कट गया, बचा कितना, 100, अर्थात 100%। इसका सही आंसर कितना होगा, रबर को खींचने पर अगर उसकी लंबाई 2x हो जाती है या दुगना हो जाती है, तब लंबाई में प्रतिशत वृद्धि होगी 100%, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए। ध्यान समझेंगे, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए। तो कुल अंक यहाँ पर देखेंगे परीक्षा में, कुल अंक है, कुल अंक बराबर 500। कितना है, 500।
प्राप्तांक अर्थात उसको प्राप्त हुए प्राप्तांक हमको उनको मिला 250 मिला। अब उसके प्राप्तांकों का हमको प्रतिशत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? प्रतिशत। इसलिए प्राप्तांकों का प्रतिशत, और प्राप्तांकों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। प्राप्तांकों का प्रतिशत हमको निकालना है तो निकालेंगे जितना पाया हुआ है अर्थात प्राप्तांक कितना है 250, कुल मिलाकर कितना अंक था परीक्षा में? वो था 500। अब ये भिन्न के रूप में बदल गया और भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय 100 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया बच्चों, 0 0 बचा क्या? ऊपर में 250 और नीचे में 5, भाग कर देंगे। 5 पंचे 25, 5 शून्य 0 अर्थात 50% उनको अंक प्राप्त हुआ। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ उसको? 50%। को 500 में से अगर 250 अंक मिलता है तो उसका अंक होगा 50% और हमारे इस प्रश्न का आंसर भी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक शाला में 26 जनवरी के दिन कुल 200 लड्डू लाए गए, उनमें से 90% लड्डू छात्रों में बांट दिए गए। बचे हुए लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शाला में कुल कितने लड्डू लाए गए। तो कुल लड्डू लाए गए, इस तरह से हम लिख लेंगे बच्चों, कुल लड्डू लाए गए बराबर 200। कितने लड्डू लाए गए थे? 200 लड्डू। अब बांटे गए बराबर 90%, अर्थात 200 लड्डू का 90%, 200 का 90% बांट दिया गया, अर्थात 200 गुणित 90/100। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब इसे हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए इस तरह से। 20 निया 180 लड्डू, 180 लड्डू बांट दिए गए, अर्थात शेष बचे हुए लड्डुओं की संख्या। अब शेष कितने लड्डू बच गए हमको मालूम करना है। तो शेष, ये प्रश्न समझ में आ रहा है बच्चों? शेष बचे हुए लड्डुओं की संख्या। अब शेष बचे हुए लड्डुओं की संख्या कैसे मालूम करेंगे? 200 लड्डू लाया गया था, 180 अर्थात 90% लड्डू बांट दिए गए। 200 में 180 घटा दीजिए, 20 लड्डू। कितने लड्डू? 20 लड्डू उनके शेष बच गए, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर भी होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 650 रुपये का 50% ज्ञात कीजिए, और इसी में दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, 750 किलोग्राम का 5% कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 650 रुपये का 50%। पहला 650 रुपये का 50%, का मतलब गुणा होता है बच्चों 650 गुणित 50%, अर्थात प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में बटे 100। 0 0 काट देंगे इस प्रकार से। अब बच गया 65 गुणित 5, 65 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 325। कितना हो जाएगा? 325 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। 650 रुपये का 50%, 325 रुपये होगा। अगला इसी में दूसरा दिया हुआ है 750 किलोग्राम का 5% कितना है। तो 750 किलोग्राम का 5% निकालेंगे। 750 किलोग्राम का 5%, कितना प्रतिशत निकालना है बच्चों? 5% निकालना है। तो 750 गुणित 5% अर्थात 5/100, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था। अब यहाँ पर 0 0 को पहले काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर में बच गया 75, नीचे में बचा है 2, 2 से भाग कर देंगे 75 को। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10, अर्थात 37.5 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 37.5 किलोग्राम। तो ये हो गया 750 किलोग्राम का 5% और हमारे इस प्रश्न का आंसर। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न। मालती एवं उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है। ध्यान समझिएगा, मालती एवं उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है। यदि मालती की आयु 12 वर्ष है तो उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मालती पिता की आयु का योग 49 वर्ष दिया हुआ है। मालती की आयु धन उनके पिता की आयु, और ये कुल मिलाकर दिया हुआ है 49 वर्ष। कितना दिया है बच्चों? 49 वर्ष। फिर प्रश्न में दिया यदि मालती की आयु 12 वर्ष हो। मालती कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की। तब उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु प्रश्न में नहीं दिया हुआ, दिया है क्या? नहीं दिया है। तो 12 प्लस पिता की आयु बराबर हो जाएगा 49 वर्ष। पक्षांतर कर देंगे, इसलिए पिता की आयु
पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु बराबर 49 ऋण 12, 49 में 12 कटा दीजिए, 9 में 2 गया 7 और 4 में 1 गया 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 37 वर्ष। अर्थात मालती के पिता की आयु कितनी वर्ष है 37 वर्ष है, और मालती की आयु प्रश्न में दिया था 12 वर्ष, और दोनों की आयु 49 वर्ष होता है। इस तरह हमारे उत्तर की जांच भी हो जाती है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।